बोलिए शनिदेव महाराज की। प्रिय भक्तजनों, सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शनिदेव की कथा का श्रवण करने से 7.5 का प्रकोप आपकी राशि पर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। वेदों के अनुसार देवी संज्ञा से सूर्य ताप सहन न कर पाती है और अपनी परछाई को सूर्य के पास भेज देती है, जिससे शनिदेव का जन्म होता है। और छाया के काले होने के कारण शनिदेव का रंग भी काला हो जाता है। पुत्र को काला देख सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और शनि को अपने पुत्र के रूप में नहीं अपनाते हैं। शनिदेव यह सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। हम छाया नंदन शनि देव की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव महाराज को हम सब शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कलयुग के श्री शनि देव न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। छाया नंदन शनि देव की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शनिदेव को पुत्र मानने से इनकार किया, तब शनिदेव को अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने तय किया कि वो इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। और फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। फिर तो शनि ने सूर्य देव पर डाली अपनी नजर, रुके वहीं फिर सूर्य देव ना हिलते इधर उधर। सूर्य सारथी अरुण बेचारे नेत्र गवा बैठे, तेज छीन कर बोले शनि हम छाया के बेटे, हम छाया के बेटे। सूर्य का चक्कर रुक जाने से घोर हुआ अंधियार, सारी सृष्टि में मच गई थी फिर तो हाहाकार। सूर्य देव को अपनी गलती समझ में है आई, हाथ जोड़ माफी मांगी फिर शनि ने दृष्टि हटाई। कोई भी पापी शनि देव से बच ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव महाराज के हम सब शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय श्री शनिदेव। भक्तजनों, अब मैं आपको श्री शनिदेव से जुड़ी राजा विक्रमादित्य की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। उज्जैन नगरी में पावन महाकालेश्वर शिव स्थान, शिव के भक्त है विक्रमादित्य जिनकी ऊंची शान, जिनकी ऊंची शान। बड़े ही भक्त हुए हैं राजा शिव त्रिपुरारी के, चारों ओर है चर्चे होते उन तपधारी के, उन तपधारी के। दान पुण्य और पूजा पाठ वो करते जन सम्मान, स्वर्ग यात्रा कई बार कर पाया था सम्मान। राजा के दरबार में एक दिन बहस थी होने लगी, कौन बड़ा है नवग्रहों में ये चर्चा होने लगी।
पंडित सभी ग्रहों के गुण बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव महाराज को हम सब शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शनि देव भगवान भक्तों का करो कल्याण, कर कृपाल देव महान, हम करें तेरा गुणगान। जय श्री शनिदेव। प्रिय भक्तजनों, राज दरबार में बैठा पहला पंडित बोला, हे राजन, वैसे तो सभी नवग्रह महान हैं, किंतु सूर्य सबसे ही बड़े हैं और महान भी। जो जिसकी राशि में आ जाए वो माला माल हो जाता है। तभी यह सुन दूसरा पंडित बोल पड़ा कि सोमदेव सबसे महान हैं, जो समस्त सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हैं, भक्तजनों कल्याण भी करते हैं। तभी तीसरा ज्ञानी मंगल ग्रह को श्रेष्ठ बताने लगता है। तब चौथा पंडित बुध ग्रह को अति श्रेष्ठ बता उनका गुणगान करने लगता है और कहता है, हे राजन, बुध जिसकी राशि में आ जाते हैं उनके घर में सुख संपत्ति की वर्षा होने लगती है। फिर पांचवा पंडित क्या कहता है, आइए कथा के माध्यम से सुनते हैं। पांच वैज्ञानी गुरु ग्रह का करने लगा गुणगान, गुरु के बिना न संभव राजन, सृष्टि पर है ज्ञान। सृष्टि पर है ज्ञान। जो जन गुरु के श्री चरणों में ध्यान लगाता है, गुरु दया से सुख पाकर ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी बन जाता है। छठवें ज्ञानी ने शुक्र का किया है फिर गुणगान, हे राजन ये नवों ग्रहों में सबसे अधिक महान। सबसे अधिक महान। जिसकी राशि में है राजन करते ये प्रवेश, घर भर देते खुशियों से कट जाते सबके क्लेश। कट जाते सबके कलेश। दया के सागर भक्तों में ये तो कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव महाराज की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शनि देव भगवान भक्तों का करो कल्याण, कर कृपाल देव महान, हम करें तेरा गुणगान। भक्तजनों, सभी पंडित अपने अपने ज्ञान से नवग्रहों का गुणगान कर रहे थे। इसी क्रम में सातवां पंडित क्या कहता है, आइए सुनते हैं। सातवां पंडित बोला उठकर, राहु केतु महान, सारे जगत में इनका तो होता है अति सम्मान। होता है अति सम्मान। इनकी दया दृष्टि राजन जो जन है पा जाते, सुख संपत्ति पा करके सबके दुख है मिट जाते। सबके दुख मिट जाते। आठवें नौवें पंडित बोले, शनि है अति महान, न्यायाधीश है कलयुग के, इनको है मिला वरदान। इनको है मिला वरदान। शनि देव के भक्त सभी सुख संपत्ति पाते हैं, जो करता अपमान शनि का बच नहीं पाते हैं। बच नहीं पाते हैं। सूर्य देव भी शनि को अपना शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव महाराज की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शनि देव भगवान भक्तों का करो कल्याण, कर कृपाल देव महान, हम करें तेरा गुणगान।
शनि की प्रशंसा सुन विक्रमादित्य बोल पड़े, पंडितों आपको शर्म नहीं आती? जो अपने पिता का आदर सम्मान करना नहीं जानता हो वो नवग्रहों में श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? राजा के कटु वचन सुन शनिदेव की आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल पड़ती है और वो राजा के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने राजा को उनकी राशि में प्रवेश कर सबक सिखाने की चेतावनी दी। फिर क्या होता है? शनिदेव ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। शनि के प्रकोप से बचने के लिए राजा ने शिव का तप किया, किंतु शिव राजा की कोई मदद न कर सके। समय बीतता गया, राजा का राज्य उनके शत्रुओं ने छीन लिया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। शनि देव ने राजा को है और भी सबक सिखाया, उनको दंडित चंद्रसेन राजा से है करवाया। शनि के अंदर बदले की ना अग्नि बुझ पाई, एक तेल के घर राजा से नौकरी है करवाई। हार मान ली राजा ने है शनि देव भगवान, माफी मांग के शनि देव का करने लगा गुणगान। खुश होकर फिर शनि देव ने उनको माफ किया, अहंकार विक्रमादित्य का शनि ने साफ किया। राज्य दिला फिर शनि देव वापस आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव भगवान की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का अहंकार समाप्त होता है। इसके बाद क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। शनि देव ने राजन को फिर आकर समझाया, राजा का सारा सम्मान भी उनको है दिलवाया। शनि अपमान जो करते उन्हें बताते हैं, अपनी कोप दृष्टि से हम ये सबक सिखाते हैं। फिर से वो उज्जैन की नगरी हो गई सुख संपन्न, खाली खजाने भर गए सारे, प्रजा हुई प्रसन्न। शनि देव ने अपना फिर बदलाया है स्थान, शिंगनापुर नगरी में हमारे भक्त धरेंगे ध्यान। सूर्य पुत्र को फिर तो राजन शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव महाराज की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रेम भाव से शनिदेव भगवान का उपवास कर पूजा अर्चना करने लगते हैं तथा तेल काले तिल चढ़ाकर शनि का पाठ करते हैं और धीरे धीरे शनि ने राजा विक्रमादित्य पर तथा उज्जैन राज्य पर अपनी कृपा की बरसात की। समस्त नगरी में शनिदेव की जय जयकार होने लगी। आइए चलते हैं कथा की ओर। उज्जैन राज्य में फैल गई थी
फिर तो खुशहाली, सारी नगरी हो गई थी अब शनि कृपा वाली। अब शनि कृपा वाले, शनि देव ने अपनी कृपा सब पर है बरसाई। बीत गए थे दुख दर्द, खुशहाली थी छाई। खुशहाली थी छाई। ऐसी ही कृपा है भगवान भक्तों पर तुम करना, रहूं कभी ना वंचित, ऐसी कृपा दृष्टि तुम रखना। कृपा दृष्टि तुम रखना। शनि देव को जो श्रद्धा से शीश झुकाता है, मन वांछित फल शनि देव से वो तो पाता है। वो तो पाता है। शनि की महिमा वेद पुराण ये हमें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव भगवान की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव भगवान, भक्तों का करो कल्याण, कर कृपा है देव महान, हम करें तेरा गुणगान। भक्तजनों, श्री शनिदेव जी की पूजा से पहले ये हमेशा ध्यान रहे कि आपसे कोई भूल न हो। अगर अज्ञानतावश कोई भूल हो जाए तो शनिदेव से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, और ये प्रयास हमेशा रहे कि आपके कारण शनिदेव कभी कुपित न हो। उनकी कृपा, उनका प्रसाद आपको हमेशा मिलता रहे। शनि देव के भक्त सभी बस इतना रखना ध्यान, ना हो जाए कभी भूल से थोड़ा भी अपमान। थोड़ा भी अपमान। शनि देव से छाया नंदन बड़े दयालु हैं, भक्तों पर करते हैं कृपा ये बड़े कृपालु हैं। ये बड़े कृपालु है। सारी सृष्टि इनको अपना शीश झुकाती है, तीनों लोकों के ये न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश कहते हैं। देवेश कुंदन कैलाश के संग कथा सुनाते हैं, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं। कलम चलाते हैं। हम सब मिलकर शनि देव को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव भगवान की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।